सो हेलो क्लास 11th, आपके लिए सीएम श्री का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आइडिया है कि क्या आने वाला है। तो सबसे ज्यादा आने वाला है तुम्हारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, जो पेपर 1 देने वाले और जो पेपर 2 देने वाले उनके लिए आएगा हिस्ट्री, एसएसटी और एसएसटी के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी सिर्फ बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो सारे याद कर लेना। अगला आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। कोरोजन डेंसिटी, कोरोजन डेंसिटी यानी जो इसके ऊपर कम चांस है, मतलब जो रस्ट वस्ट लगते हैं, ये सब के ऊपर सवाल आ सकते हैं, रस्ट के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा चैप्टर आता है एसिड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन याद कर लेना। रिएक्शन मतलब इसके साथ ये मिला दिया तो ये बन गया, इसके साथ ये मिला दिया तो ये बन गया। अगला पीएच स्केल को भी बढ़िया से करके जाना कि पीएच स्केल 7 पे क्या होता है और 7 से कम पे क्या होता है, 7 से ज्यादा पे क्या होता है। अगला जो होता है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बढ़िया से करके चले जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल में तुम्हें मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रटी रटाई होनी चाहिए और रिएक्टिविटी सीरीज भी ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आयनिक कंपाउंड के थोड़े बहुत फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज और मेटलॉजिकल प्रोसेस को ढंग से कर लेना। मेटलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि इसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कार्बन को कैसे निकाला जाता है, सल्फर को कैसे निकाला जाता है, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं, उन सबको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन में सबसे पहली चीज तो तुम्हें निकालना है नोमेनक्लेचर की पन्ना और उसको ढंग से रट लेना। नोमेनक्लेचर के सवाल आएंगे, सोप्स और डिटर्जेंट कैसे बनते हैं उसके रिएक्शन भी आएंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, इसको ढंग से कर लेना। होमोलोगस सीरीज भी, होमोलोगस सीरीज में जितना तुम्हारा नाम दे रखा रहता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक्स ये रहता है। अगला आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और बस तुमको क्या याद रखना, उसके अंदर एटॉमिक ट्रेंड्स याद रखने, मतलब एटम के क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, साइज क्या है उनका, मेटल की नॉन मेटल है, वैलेंसी कितनी है, ये सब थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं तुम्हारे किसके, केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री के, इसको ढंग से कर लेना।